नमस्कार भक्तजनों, आज आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणपति भगवान की जय। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंता संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा कर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब करिए कथा का श्रवण। बोलो गणपति भगवान की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने की अति उत्सुक हूँ। क्या तुम्हें उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है, वो बताओ। उस चतुर्थी पर व्रत करने पर क्या विधान है, उसकी क्या पूजा का लाभ है और कथा, मुझे सब बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट हर लेता हूँ और उनके सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नाम का राजा हुआ। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उन्हें वेद शास्त्रों में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। एक दिन उनकी 4 पुत्र बधुओं से सबसे ज्येष्ठ पुत्र बधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपने पुत्र वधु की बात सुनकर उनके ससुर जी कहने लगे, हे पुत्री, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यहाँ समय तुम्हारे उपभोग का है। यहाँ गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और क्या करना है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र बहू ने श्री गणेश जी के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने धर्म संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 मास के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने के लिए रोकती रही। उसके बाद व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश भगवान उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन और वर वधु के सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मचा। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ चला गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। प्रातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उनकी माता बहुत ही व्याकुल हो गई। अपने ससुर दयादेव से रो रोकर उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेशी चतुर्थी व्रत का छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुआ। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बेहोश और दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रति भगवान श्री गणेश जी के संकट नाशक गणेश जी का
व्रत रखती थी। एक समय की बात है, भगवान गणेश एक वेदज और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधु की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगने उनके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी शुदा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्म प्रियण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, ये कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुभाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य में प्राप्त होगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी सुजनों की उपस्थिति में विवाह का विधि पूर्वक विधान से संपन्न हो गया। इस प्रकार से जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मित्रों, जिस प्रकार उस कन्या के संपूर्ण कष्ट दूर हो गए, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए, उसी प्रकार जो इस कथा का श्रवण करता है मित्रों, उसके भी समस्त संकट विपदा दूर हो जाते हैं, उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस पवित्र दायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखें।